दोस्तों नमस्कार। आज के ऑडियो समरी में हम जानने वाले हैं मिलियनेयर बनने के कुछ खास एवं अनसुने सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों, ऑटोमेटिक मिलियनेयर आपको कुछ ऐसे वेल्थ सीक्रेट के बारे में बताएगी जिनको अपनाकर आप अमीर बन सकते हैं। इस ऑडियो समरी में कुछ ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में डिस्कस किया गया है जिन्हें अपनाने पर आप इतना दौलत बना सकते हैं जिसकी किसी ने उम्मीद न की हो। शायद आप सोच रहे होंगे थोड़े से पैसा बचाकर कोई कितना अमीर बन सकता है, लेकिन अगर आप इस ऑडियो समरी को आखिरी तक सुनेंगे तो इसमें बताए जाने वाली बातें आपकी होश उड़ा देंगी। जिम एक छोटी सी तनख्वाह पर करीब 50 साल से एक कंपनी में काम कर रहे थे। एक दिन जिम और उनकी वाइफ डेविड के ऑफिस पहुंचे, जहां डेविड का काम लोगों के रिकॉर्ड्स की जांच करके फाइनेंशियल एडवाइस देना था। इस कपल की साधारण लाइफ स्टाइल को देखकर ऑथर डेविड को महसूस हुआ कि यह लोग अमीर नहीं होंगे। अभी डेविड ने यह बात सोची ही थी कि तुरंत जिम और सुई ने उनसे कहा कि हम अपने काम से रिटायर होना चाहते हैं। ऐसी बात सुनकर डेविड हैरत में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जो 50 की उम्र में रिटायर होने की बात करे, जबकि अक्सर लोग 65 साल की उम्र में ऐसा फैसला करते हैं। डेविड ने हैरत अंगेज अंदाज में सवाल किया कि क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 50 की उम्र में रिटायर हो सकें? क्योंकि इतनी कम सैलरी में आपकी बचत तो नहीं हो पाई होगी, तो रिटायरमेंट के बाद बाकी दिनों में कैसे गुजर बसर करेंगे? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अमीर रह सकते हैं? दोनों ने डेविड को अपनी कागजात दिखाई और कहा कि इसके जरिए पता लगा लीजिए कि हम कितने अमीर हैं। अब यहां से कहानी का टर्निंग पॉइंट आता है। डेविड ने जब उनकी डॉक्यूमेंट्स स्कैन किए तो दंग रह गए। जिम और सुई के पास एक बोट, 3 कार्स, 40 लाख की इन्वेस्टमेंट और 2 घर थे, और दोनों घरों की कीमत 7 करोड़ थी। और पाया गया कि इन दोनों पर कोई लाऊं बाकी नहीं था, बल्कि इनके बच्चे कॉलेज का खर्च खुद उठाते थे, और साथ में इनकी कई सारी पैसिव इनकम सोर्सेज थी। ये सब जानकर डेविड के दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। अब तक वह समझ रहे थे कि अमीर बनने के लिए हमारी सैलरी 3 से 7 लाख के बीच होनी चाहिए, जिसके बाद कई सारी रिसर्च के साथ किताबें पढ़ने होंगे, और शायद आपको क्लासेस, कोर्सेज और शार्प डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। यहां तक कि मुझे लगा था कि करोड़पति बनने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ती है। लेकिन जिम और सुई ने अमीर बनने का ऐसा सीक्रेट शेयर किया जो आपके सोच से बिल्कुल अलग है। उन्होंने कहा, अमीर बनने के कई सारे रास्ते होते हैं, उनमें से 2 रास्ते सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। लॉटरी और फैंटेसी गेम खेलो और एक दिन अमीर बन जाओ। दूसरा, अगर आपको जायदाद में दौलत मिली है तो आप अमीर हो सकते हैं। लेकिन जिम ने कहा कि हमारे केस में दोनों शामिल नहीं थे। हमारे हाथ जायदाद की दौलत तो नहीं लगी, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने हमें जायदाद बनाने की फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर दी थी, और अमीर बनने के ऐसे सीक्रेटस, साधारण और स्थिर तरीके बताए जिनकी वजह से हम 52 की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं। लेकिन अक्सर लोग इस बारे में सीखते नहीं हैं, जिसके कारण उनको बुढ़ापे में पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आज आप इस किताब द ऑटोमेटिक मिलियनर से 7 ऐसे नियम और तरीकों के बारे में सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से कम सैलरी होने के बावजूद आप करोड़पति बन सकते हैं। इस किताब को डेविड एल बाच के द्वारा लिखा गया है, जो एक अमेरिकन फाइनेंशियल ऑथर, टेलीविजन पर्सनालिटी, मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और finishRich.com के फाउंडर हैं, जो आज आपको फाइनेंशियली एजुकेट करेंगे। रूल नंबर 1, द पेरेंट्स एडवाइस। एक दिन डेविड ने कॉलेज में एक महंगी कार आती हुई देखी। वो कार ठीक उनके सामने रुकी, जिसमें से एक लड़का बाहर निकला। वो लड़का महंगे कपड़ों, मोबाइल और गाड़ी से अमीर दिख रहा था। लेकिन जब उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट डेविड के हाथ लगी तो पता चला कि वो अंदर से कंगाल था। उसने सारी चीजें लोन पर ले रखी थीं और बस शो ऑफ की जिंदगी काट रहा था। फिर डेविड ने जिम से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आप ऐसी दुनिया में रहकर पैसे कैसे सेव करते थे? जिम ने कहा, हमारे पेरेंट्स ने हमारी शादी 24 की एज में करवा दी थी, जिसके बाद हमें जिम्मेदारियों की कीमत का पता चल गई। फिर उन्होंने कहा कि जिंदगी को जीने के 2 तरीके हैं, पहला काम, खर्चे और स्ट्रगल, और दूसरा काम, सेविंग्स और एंजॉयमेंट। अगर आप दूसरा तरीका चुनते हैं
तो आपको फाइनेंस की छोटी छोटी आदत अपनानी होगी। कमाई का 10% सेव करने पर आप करोड़पति बन सकते हैं। धीरे धीरे आपको 10% के बिना रहने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जो दिखता नहीं उसे खर्च कैसे करेंगे। रूल नंबर 2, द पेरेंट स्ट्रेटेजी। डेविड ने दोनों कपल से पूछा कि आपने 2 घर कैसे खरीदी और इतनी जल्दी लोन कैसे चुका दी। जिम ने जवाब में कहा कि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी। वो कहते थे कि अगर आपने लोन ले रखा है तो उसकी किस्त महीने में एक बार मत दीजिए, बल्कि उसे 2 हफ्तों में आधी आधी करके दें। अगर आपने ऐसा करना शुरू किया तो साल के अंत में आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी है। रूल नंबर 3, द सेविंग स्ट्रैटेजी। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा इनकम सोर्सेज होनी चाहिए, लेकिन यह बात पूरी हद तक सही नहीं है। अगर ऐसा होता तो कई लोग लाखों का महीना कमाते हैं, लेकिन उनमें से 99% लोग करोड़पति नहीं बन पाए। आखिर क्यों? क्योंकि जिनकी ज्यादा कमाई होती है उनके खर्चे भी उतने ही ज्यादा होने लगते हैं। तो फिर सवाल है कि करोड़पति बनने का सही रास्ता क्या है? डेविड अपनी किताब द ऑटोमेटिक मिलियनेयर में लिखते हैं कि अगर आप अपनी कमाई का 10% सेव करना शुरू करेंगे तो रिटायरमेंट तक आप करोड़पति बन सकते हैं। और यह कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल रास्ता है। सबसे पहले आप नोट करें कि क्या आपके पैसे गैर जरूरी चीजों पर खर्च हो रहे हैं। जैसे जिम को सिगरेट पीने की बुरी आदत थी, जिसकी एक डब्बे की कीमत करीब 180 रुपए होगी। अगर 30 से मल्टीप्लाई किया जाए तो महीने के 5,400 रुपए बनते थे। जिम के इस कैलकुलेशन के बाद उसने हर गैर जरूरी चीजों पर लगाम लगाया जो उन्हें रिटर्न में कुछ नहीं देती थी। इस तरह आप देखें कि क्या आपके पैसे सिगरेट, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, मेंबरशिप्स और इंटरनेट प्लान्स में खर्च हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो देखें कि क्या आपके लिए यह सब सबसे जरूरी काम है। क्या आप इनके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं? क्या आपके पास इन सब के लिए दूसरा रास्ता नहीं है? शायद आपको लगता होगा कि इतनी छोटी सी सेविंग से क्या फर्क पड़ेगा। तो डेविड ने इसका जवाब लाटे फैक्टर के जरिए दिया है। रूल नंबर 4, द लाटे फैक्टर। एक सेमिनार में डेविड लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज शेयर कर रहे थे। तभी वहां पर एक लेडी आती है। वह कहने लगती है, आपका ज्ञान हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी काम का नहीं है, क्योंकि मेरा गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता है। हाल ऐसा है कि महीने में $5 भी सेव नहीं हो पाती है। अब डेविड ने उनके खर्चे को एनालाइज किया तो मालूम हुआ वह लेडी ऑफिस वर्क से पहले स्टारबक में कॉफी पीती थी और शिफ्ट खत्म होने तक उसकी टोटल खर्चे $10 तक पहुंच जाती थी। डेविड ने उस लेडी से पूछा, क्या आपको पता है कि अगर आप पूरे दिन के खर्चे का 50% सेव कर लें तो यह पैसे रिटायरमेंट तक कितने हो जाएंगे? लेडी ने कहा, शायद 70 से 80 हजार $। लेकिन डेविड ने हिसाब लगाने के बाद ऐसा नंबर बताया जिसे सुनने के बाद लोगों के होश उड़ गए। डेविड ने बोला, अभी आप 23 साल की हैं। मान लीजिए कि अगर आप हर दिन $5 बचाती हैं तो महीने के $150 होंगे और साल के $2000। अब ऐसा मान लीजिए कि आप इस रकम को सालाना 10% रिटर्न्स के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो यह रकम आपके रिटायरमेंट तक $1.2 मिलियन में बदल जाएंगे। यानी 65 साल की उम्र में आपके पास 9 करोड़ रुपए होंगे। क्या आपने कभी सोचा होगा कि मामूली समझे जाने वाली छोटी सी इन्वेस्टिंग आपके साथ साथ पूरे परिवार की भी जिंदगी बदल कर रख देगी? डेविड ने सेविंग के इस मॉडल को लट्टे फैक्टर कहा है। रूल नंबर 5, ऑटोमेट इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए कि आप लट्टे फैक्टर के इस्तेमाल से 10% सेव करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी एड्स, एंटरटेनमेंट और काम से घिरी पड़ी है कि न तो वक्त मिलता है न खर्च रुकते हैं। तो इसमें पैसे सेव करने का रहस्य क्या है? जिम ने कहा, सैलरी मिलने के बाद हम सबसे पहले अपने आप को पैसे देते थे और उसके बाद बिल, फीस और रेंट देते थे। ये 10% और 15% जो हम सेव करते रहे, उन्हें ऐसी जगह रखते थे जो सोम दिखाई ही नहीं देती हैं। और वह कैसे? हमने इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया था। हर महीने की सेविंग्स को वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड की हेल्प से कटवाई थी। ये SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह होता है, जिसमें हर महीने एक फिक्स्ड मनी डिपॉजिट होते रहती है। इसके साथ हमने म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और पेंशन फंड की मदद से
पैसे को ऑटोमेट मोड पर डाल दिया। उस जमाने में ऐसा करना थोड़ा मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन आज कल तो ऐसा करना आसान है, बल्कि घर बैठे बैठे ऐसा किया जा सकता है। मोबाइल पर कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, तो आप इसकी शुरुआत आज से ही शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, और इसके लिए आप अपस्टोक्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसका यूजर एक्सपीरियंस बेहतर है और पर्सनली मैं इसे इस्तेमाल करता हूं। अब चलिए एक आम आदमी की जिंदगी की एनालिसिस करते हैं। सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, कैसे जाते हैं यह भी जरूरी है, आखिर उसके लिए भी पैसे लगते हैं। मान लेते हैं कि आप अपनी गाड़ी से ऑफिस जाते हैं और आपके पेट्रोल का करीब 100 रुपए बनता है। थोड़ी देर काम करते हैं, फिर लंच के बाद सिगरेट की तलब होती है। मान लेते हैं कि आपकी सिगरेट, चाय, नाश्ते में करीब 278 रुपए खर्च हुए। पूरे महीने का 8,340 रुपए, साल का 1,80,000 रुपए के करीब, और 10 साल का हुआ 10 लाख के करीब। अगर आप चाहें तो इसमें से गैर जरूरी काम को रोककर कितने सारे पैसे बचा सकते हैं, जैसे सिगरेट, एक्स्ट्रा चाय की कप, और फिर ऑफिस जाने के लिए आप कार शेयरिंग और पुलिंग कर सकते हैं। ऐसे काम से खर्चे कम हो जाएंगे। रूल नंबर 6, डोंट रन फॉर बजट। ऑथर डेविड आपको बजट करने से मना करते हैं। वह लिखते हैं कि पहली बात, बजट करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें आप अपने खर्चे का एक लिमिटेशन सेट करते हैं और आप किसी कीमत पर इस लिमिट को क्रॉस करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन मान लीजिए आप कहीं बाहर गए और आपका कुछ खाने का बहुत मन कर गया, या फिर कोई चीज खरीदने का मन किया। इस कंडीशन में आप चाहे तो अपने मन को मारकर घर चले जाएंगे, या फिर कहेंगे कि आज खा लेते हैं और खरीद लेते हैं, बाकी अगले दिन मैनेज कर लेंगे। लेकिन हिसाब के बाद ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और आखिर में ऐसा मोड़ आएगा जहां आप हिम्मत हार देंगे और बजटिंग करना बंद हो जाएगा। इसलिए डेविड के मुताबिक आपको ऑटोमेशन का रास्ता चुनना चाहिए, जिसके लिए आपको SIP, PPF, म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केटिंग की मदद लेनी होगी। रूल नंबर 7, डोंट रन फॉर बजट। इमरजेंसी फंड। अभी आपने जो सुना समझा वह यही बताता है कि बचत कीजिए, सबसे पहले अपने आप को पे कीजिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कीजिए। अब मान लीजिए कि खुदा न खस्ता आपके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, तो क्या आपके पास इतने पैसे हैं जिसे आप किसी इमरजेंसी टाइम को हैंडल कर सके? क्या आप इस घमंड में तो नहीं कि आपको कुछ नहीं हो सकता है? चलो इस बात को भी सच मान लेते हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आपके परिवार वालों के साथ कोई मुसीबत नहीं आ सकती है? या अगर आपको लगता है कि मैं तो अपने काम में बहुत अच्छा हूं, तो कंपनी मुझे नहीं निकालेगी, लेकिन इसकी भी गारंटी नहीं ली जा सकती कि वह कंपनी कभी लॉस में नहीं जा सकती है, और क्या वह बंद नहीं पड़ सकती है। बल्कि पैंडेमिक के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए सेविंग्स करने की फाइनेंशियल हैबिट हर तरह से आपके फायदे के लिए होगा। इमरजेंसी के वक्त यह आपको हिम्मत देगी और साथ ही इसके जरिए आप किसी गरीब की मदद कर सकते हैं। तो शुरुआत आज से करें। इस ऑडियो समरी में बताई गई 7 की पॉइंट्स को कमेंट में मेंशन करें, ताकि यह नॉलेज आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाए। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि आपकी जितनी कमाई होती है उसका 10 से 15% सेव करना चाहिए, जिसके लिए ऑटोमेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी सभी इन्वेस्टमेंट प्लान को और फंड मैनेजर की अच्छी तरह से जांच करें, बजटिंग करने पर ध्यान न दें और इमरजेंसी फंड पर काम करें। और बाकी की टेक्निकल टर्म्स को सीखने के लिए आप इस किताब को जरूर पढ़ने की कोशिश करें। यह फाइनेंशियल नॉलेज आपके साथ साथ आपके पूरे पीढ़ी को काम आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह ऑडियो समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।